दुर्गा सरस्वती। देवी चरित्रों के पाठ का महत्व। मैं 3 नेत्र वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्रीअंगों की प्रभा बिजली के समान है। के चरित्रों वे के सिंह पाठ के का कंधे महत्व। पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। उनके हाथों में 3 नेत्र वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वह सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वह अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती है। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो कैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शंभु निशुंभ के संहार का प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को जो एकाग्रचित्त होकर भक्तपूर्व उत्तम महात्म का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों से विछोह का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, अग्नि से तथा जल की रात से कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित्त होकर भक्तपूर्वक मेरे इस महात्म को सदा पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। ये परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म महामारी जनित समस्त उपद्रव तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधिपूर्वक मेरे इस महात्म का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। वहाँ सदा मेरा सान्निध्य बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर विधि को जाने। जो बलि, पूजा, होम आदि करेगा, उससे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूँगी। शरत काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर मेरे इस महत्व को जो भक्तपूर्वक सुनेगा, वो मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम को सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं। उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वस्त्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा गृहजनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महत्व श्रवण करना चाहिए। इसमें सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएँ शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों के आक्रांत हुए बालकों के लिए ये महत्व शांतिकारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर ये अच्छी प्रकार से मित्रता करने वाला होता है। मेरा महात्म समस्त दुराचारियों के बल को नष्ट करने वाला है। इस प्रकार इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा ये महात्म मेरे समीप की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, दीप, गंध, चंदन आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के जो अन्न भोगों को अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी ही प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। वो महत्व श्रवण करने पर पापों को हल लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों की रक्षा करता है। ये मेरे युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। दुर्गा सरस्वती। इसके श्रवण करने मात्र से देवी मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता है। महत्व। देवताओं, तुमने और महर्षियों ने
मेरी मैं जो 3 स्तुतियाँ नेत्र की वाली हैं तथा दुर्गा ब्रह्मा जी देवी ने का जो ध्यान स्तुतियाँ करता की हूँ। हैं उनके वह सभी श्रीअंगों की कल्याणमयी प्रभा बुद्धि प्रदान बिजली के करती समान हैं। है। वन में वह सिंह के सूने कंधे मार्ग पर में बैठी हुई अथवा भयंकर प्रतीत होती दावानल हैं। से घिर जाने उनके पर, हाथों में निर्जन स्थान में लुटेरे के दांव में पड़ जाने पर या शत्रुओं के पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याध या जंगली हाथियों का पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान पर ले जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, किम बहुधा सभी भयानक बाधाओं से उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वो मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, यो कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं को देखते देखते अंतर्ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की भांति यज्ञ भाग का उपयोग करने लगे और अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शंभु तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वह ही इस विश्व को मोहित करती हैं, वह ही जगत को जन्म देती हैं और वही प्रार्थना करने पर संतुष्ट विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, प्रलय काल के समय महामारी का रूप धारण करने वाली वह महाकाली इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वह ही समय समय पर महामारी होती हैं और स्वयं ही अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वह सनातनी देवी ही समयानुसार समस्त भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्य के अद्भुत के समय वो घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित होकर उन्नत प्रदान करती हैं और अभाव के रूप में दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बनती हैं। पुष्प, दुर्गा सप्तशती का आज से पूजन करके 12वां अध्याय। उनकी स्तुति करने पर वह धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति को प्रदान देवी करती है। चरित्रों के पाठ का महत्व। दुर्गा सप्तशती के इस स्तोत्र को मैं 3 पढ़ना नेत्र वाली चाहिए अथवा दुर्गा इसका देवी का ध्यान श्रवण करता करना हूँ। चाहिए उनके तथा इसके श्रीअंगों की प्रभा भक्ति से विश्वास बिजली भी के करना समान चाहिए। है। इस वह प्रकार सिंह के श्री कंधे पर मार्कंडेय बैठी हुई पुराण भयंकर में प्रतीत होती सर्वाणिक हैं। मंत्र उनके की हाथों कथा में के अंतर्गत देवी महत्व में फलास्त नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ।